आखिरी किसी खड़ा करें। चलिए चलिए ध्यान दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय सिंह राठौर और एमपी टुडे लाइव की इस खास प्रोग्राम रायसेन के सबसे लोकप्रिय बहस के कार्यक्रम जन की बात नेताओं के साथ कार्यक्रम में आज हम पहुंच गए हैं रायसेन के वार्ड नंबर 10 यानी कि रामलीला मैदान से लगा हुआ वो इलाका जो रायसेन का हृदय स्थल भी है। हम इस चुनाव में यहाँ पर करीब वार्ड के 900 मतदाता भाग लेने वाले हैं और 900 मतदाताओं भाग जो है यहाँ पर चुनाव का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में है। निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में नहीं है, इसलिए सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। तो हमारे साथ लंबी चौड़ी पैनल पूरी तैयार है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनके प्रत्याशी के साथ और कांग्रेस के नेता उनके प्रत्याशी के साथ मौजूद है। तो हम परिचय करा दें आपका। सबसे पहले जो प्रत्याशी हैं प्रियंका के हस्बैंड यहाँ पर मौजूद है। प्रियंका भी यहाँ पर आ नहीं पाई है जनसंपर्क में, उम्मीद करेंगे कुछ ही देर में वो भी जुड़ जाएं। भाई प्रीति सोनी यहाँ पर से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मंजू धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा, जनपद अध्यक्ष एस मुनियन जी, वहीं रामलीला मेला समिति के अध्यक्ष ब्रजेश चतुर्वेदी जी, कांग्रेस की ओर से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री मनोज अग्रवाल जी, अल्पसंख्यक विभाग के भी यहाँ पर नेता मौजूद हैं, साथ ही राजू महेश्वरी जी, अलीम भाई और कांग्रेस की पूरी लंबी चौड़ी पैनल यहाँ पर तैयार है। तो बहस की हम शुरुआत करें जनता के साथ। जानते हैं जनता के मुद्दे क्या है यहाँ पे, सीधे चलते हैं जनता के पास। वार्ड नंबर 10, भैया आप वार्ड नंबर 10 से ही हैं, क्या है वार्ड की समस्या? समस्या कुछ नहीं है, आप सभी पढ़े लिखे हैं, पहले के पार्षद रहा, कोई कमी नहीं रखी। रामलीला मैदान में फिर पानी क्यों भर जाता है? तो समिति की समस्या है, इसमें तो वार्ड की कोई समस्या नहीं? वार्ड की तो कोई भी नहीं है। जो भी पीछे वाली जमीन जी पूरी नाली 700 फीट की खुली पड़ी है, उसमें मवेशी ढोर गिरते हैं, इंसान बुजुर्ग गिरते हैं। अभी गंदा पानी भरा हुआ है, पूरी बारिश गंदे पानी में निकलते हैं हम लोग। पूरी बारिश अभी भी पानी भरा हुआ है। अभी इस पार्ट बहुत बड़ी समस्या है। और पानी आने की कुछ समस्या? पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी खुला वार्ड पर्याप्त आ रहा है। अच्छा, काफी इतना इलाका जो है यहाँ पर देख रहे हैं काफी दिनों से स्ट्रीट लाइट वगैरह जल रही है? स्ट्रीट लाइट जल रही थी, अभी चुनाव शुरू हुई जब से बंद हुई है, इससे पहले जल रही थी। अच्छा, चुनाव चालू होने बंद हो गया। चलिए यहाँ से जो पूर्व पार्षद हैं सबसे पहले हम उन्हीं से बात करते हैं, ज़्यादातर जानकारी वही देंगे। विजय चतुर्वेदी जी इस वार्ड के पार्षद भी रहे हैं और रामलीला मेला समिति से जुड़े हुए हैं। भाई साहब, आपके पार्षद का कार्यकाल रहा, उसके बाद भी यहाँ ये समस्याएं जो मूलभूत हैं, नाली, बिजली, पानी, ये समस्याएं क्यों? ये समस्या इस वार्ड में वैसे देखा इस वार्ड में देखा जाए तो बहुत कम समस्या है, क्योंकि ये वार्ड मुख्य रूप से व्यापारिक केंद्र है। यहाँ पर अधिकतर पूरा इस मार्केट में दुकानें हैं। रही पानी बिजली की सफाई की व्यवस्था, तो धीरे धीरे हो रहा है काम। पिछले पार्षदों ने भी काम किया है, बहुत कुछ सीसी रोड बनवाए हैं, नालियां भी बनी है। जो काम रह गए हैं वो हम आने वाले पंचवर्षीय में काम करवाएंगे। जो भी रह गए हैं लोग बता रहे हैं जैसा कि उनको हम आने वाले वर्षों में पूरा करेंगे। अच्छा, आपके विकास के काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन स्ट्रीट लाइट बहुत दिनों से बंद है पूरे शहर में। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, जिसके कारण कभी कभी हवा चलती है, जिसके कारण ये कभी केबल पे फॉल्ट हो जाता है और केबल में लोड होने के कारण कई बार स्पार्किंग होती है और फॉल्ट हो जाने के कारण लाइट चली जाती है। उसमें कोई वाली बात नहीं है लाइट जाने। चलिए कांग्रेस के पास चलते हैं, पूछते हैं कितने दावे इनके सही हैं। भैया समस्याएं हैं कि नहीं है, कुछ क्या बता रहा है? प्रथम तो वार्ड क्रमांक 10 के समस्त हमारे सत्ता पक्ष, मतदाता और वार्डवासियों को मैं प्रणाम करता हूं। लगातार विकास की बात करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी, लगातार विकास का उल्लेख करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी, कार्तिक के महीने में जब स्नान होता है 1 महीने का, हमारी माता बहनें 10 नंबर में भी निवास करती हैं, गंज बाजार तक ये 10 नंबर वार्ड जाता है, ये मिस्र तालाब पे पहुंचती हैं। 66 लाख रुपए नगर पालिका खर्च करती है, 11 नंबर का सीवेज का पानी तालाब में मिश्रण में होता है। इसके बाद आज स्थिति ये है कि तालाब में जाओ तो खड़े होना दुश्वार है। ये किसकी प्रणाली है? लगातार 13 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, 2 सेमेस्टरों में कार्यकाल, 3 वर्ष का प्रशासक का कार्यकाल, अनियमितताएं इतनी और लगातार जनप्रतिनिधि को भाजपा का चुना, अंबार लगा हुआ है समस्याओं का। रही बात
रामलीला ग्राउंड की कर लें। 50 लाख रुपए तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल जी गौर ने स्वीकृत करे थे, ये आदरणीय भाई साहब हैं अध्यक्ष, उनके कार्यकाल में आए थे। वो 50 लाख रुपए अब किस मत में है वही उल्लेख नहीं हो पा रहा, कहाँ चले गए वो मत। अच्छा मान लो अपने को जरूरत थी दूसरे मदों में, मूलभूत में, शहर की जरूरतों में, पेयजल में खर्च करना थे, लेकिन ये निर्माण क्यों नहीं हुआ। बात करें दूसरे भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार नंबर 1, अब 3 साल का जब प्रशासक रहता है, कोई नई परिषद काम नहीं करती, मान लिया कि परिषद नहीं है, काम नहीं होंगे। अब कचरे की गाड़ी उठाने के लिए जो मूल सुविधा है, नगर पालिका का केवल काम होता है जन सुविधा, रोजगार मुहैया तो नगर पालिका नहीं करा सकती, जन सुविधाओं का काम होता है। आदमी को पानी दे दो 2 टाइम का, उसके घर के सामने की गंदगी हो दो, गंदगी साफ हो जाए, रोडों का निर्माण हो जाए। इसके बावजूद भी ये काम नहीं होते। जब आपका मौका आए तो आप बोलेंगे। मेरा ये कहना है कि जब 2 साल के प्रशासक काल में नए काम की मंजूरी नहीं होती, 4 करोड़ 58 लाख का भुगतान क्यों हो जाता। इस भुगतान के पीछे का कारण यह है कि भाजपा और नगर पालिका की मिलीभगत से उस 4 करोड़ 58 लाख में कमीशन खोरी होती है। यदि कचरे की गाड़ी में डीजल उठा देंगे तो उसमें कमीशन नहीं होगा। पूरी तरह से भ्रष्टाचार में ये भाजपा का शासन और प्रशासन रहा है। उन्हीं सब का विरोध आज पूरे शहर में परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस पार्टी परिषद बनाने जा रही है। चलिए, कांग्रेस के ये आरोप का सीधे सीधे जवाब लेते हैं धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा जी। भाई साहब, परिषद रही आपकी, लंबे समय कार्यकाल रहा, फिर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप शायद इस देश में यदि बच्चे से पूछेंगे तो कांग्रेस के ए से लेकर जेड तक का हर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। यदि भ्रष्टाचार होता तो निरंतर 13 वर्षों का जो माननीय मनोज अग्रवाल जी मेरे छोटे भाई हैं जो ये कह रहे हैं, तो जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद नहीं देती। ये आशीर्वाद बराबर मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का कार्यकाल ऐसा रहा है कि जिसने जनता की समस्याओं को सुना है, जनता की समस्याओं को समझा है और उनका निराकरण करा है। अच्छा भाई साहब, एक सवाल आया कि 50 लाख रुपए की जो बात कर रहे हैं कि कुछ अनुदान आया था, क्या है कोई ऐसी? नहीं, 50 लाख रुपए का अनुदान मेरी जानकारी में अभी तक आया नहीं है नगर पालिका में। यदि आया होता तो उसके लिए फिर हम लोग उससे काम करवाते उससे नगर पालिका के माध्यम से रामलीला मैदान में। आपके कार्यकाल में तो नहीं आया था? बाबूलाल गौड़ जी के समय कुछ? बाबूलाल गौड़ साहब की घोषणा थी जिसको उन्हें पूर्ण करना था, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उस समय स्थानीय निकाय से ये राशि प्राप्त नहीं हो पाई, इसलिए ये कार्य नहीं हो पाया। अच्छा, कुछ हमें जानकारी ऐसी मिली कि जो पैसा आया था उसका नाले वाले में पेमेंट कर दिया गया है। नाले में जो वार्ड नंबर 10 में जो नाला बना है और वो शनि मंदिर से जो शुरू हुआ है 11 नंबर से लेके वो 11 नंबर की तरफ जाता है, वो नगर पालिका परिषद के पैसे से बनाया गया नाला। भाई साहब, क्या लग रहा है, आप लंबे समय से वार्ड में निवासरत हैं, पहले की तुलना में, आज की तुलना में वार्ड में कितना परिवर्तन आया और ऐसे कौन से जो मूलभूत काम है जो आपके हिसाब से और होना चाहिए? वार्ड नंबर 10 में हम भी निवास करते हैं, ऐसी कोई विशेष समस्या यहाँ है नहीं है। अब जैसे मनोज जी ने अभी तालाब के बारे में कहा है, इस तालाब को हमने भी बचपन से देखा है और आज जो उसका दृश्य है वो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, कितनी खूबसूरत लगता है। वहाँ पे शाम के टाइम जाएँ तो कितना अच्छा लगता है। अब आरोप लगाने के लिए तो विपक्ष का काम है, लगाते लेकिन हम कल गए थे वहाँ पर, पानी तो आज भी वहाँ नहाने लायक नहीं है। नहाने लायक है या नहीं है ये बात की विषय है, लेकिन ये तालाब पहले क्या रूप में था, आज किस रूप में है, ये आपने भी बचपन से देखा होगा, हम भी देख रहे हैं उसको। तो हर जगह विकास हुए हैं, हर जगह काम हुए हैं। कहीं जो है किसी जगह पे कमी रह गई है, कहीं कोई कमी रह गई है तो अगली परिषद पूरी करेगी। और हमारे ये पूरा पुराने पार्षद खड़े हैं, इनने कोई 10 नंबर में कहीं कोई काम ही ऐसा नहीं छोड़ा। काम तो मेरे टाइम में 5-7 फल हुआ है। गली में नालियाँ नहीं थी और ना सीमेंट रोड था, मैंने गली गली में करवाया, देख लो आप। अच्छा, ड्रेनेज की तो समस्या मानते हैं आपकी वार्ड में, जो क्योंकि बारिश का पानी जब भरता है, कई घरों में हमने भी देखा पानी भर जाता है। अब पानी तो मेरे घर में भर रहता है पूरे बरसात में। अब वो क्या कमी बदला दूं? पानी जब रुकेगा पूरे राशन का तो पानी तो हर जगह भरा। शहर में ड्रेनेज व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो वो नाले व्यापारी लोग कुछ पत्थर नहीं उठाने देते, नाली साफ करने जाते कर्मचारी तो उसको कह लगे हमारी दुकान लगी मत हटा। कहाँ? गंज बाजार में पूरे रोड पर बड़े नाले हैं, वहाँ से लेकर अदालत तक। अब वो खाली नहीं होंगे तो पानी तो रुकेगा। भाई साहब, क्या लग रहा है इस प्रकार की है जो शिकायत, प्रशासन में कहीं कमजोरी आती है किस चीज़? नहीं, प्रशासन की कमजोरी तो नहीं मान सकता मैं, इसको मैं ये मान सकता हूँ कि जैसा जब कहा जा रहा है, इसे मैं एक पूरे राष्ट्रीय लेवल पर देखूँ तो एक कॉमन सिनेरियो है। जल भराव
सारे देश की समस्या बना हुआ है और उसका मुख्य कारण है भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन होना, शहरों का विस्तारीकरण होना और शहरों का विस्तारीकरण कुछ ऐसी जगहों पे हो जाना जहाँ के पानी की निकासियाँ थीं और वो पानी की निकासियाँ लगभग बंद हुई। लेकिन मैं पूर्ण वादा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद जैसे ही बनेगी तुरंत ही ये सारी निकासियों को ठीक करा जाएगा और उसका एक कार्य चल भी रहा है कि आज वर्तमान में सड़क सौंदर्यीकरण चौड़ीकरण का जो कार्य चल रहा है भोपाल रोड तक, उसके मध्य से एक नाला भी बराबर दोनों तरफ से चल रहा है और ये नाला एक दिन रायसेन को इस समस्या से निजात दिला ही दे। बिल्कुल यही उम्मीद हम भी करते हैं कि जल्दी से ये समस्या की निजात मिले। फिलहाल कुछ आम लोग भी हमारे साथ हैं, क्या बता रहे हैं, आप बताइए समस्या। सर ये बोल रहे थे जो तालाब की बोल रहे हैं कि वो इनने काम करवाए। तालाब में इतना गंदा पानी है कि हम लोग पूजा करने जाते तो उसमें भगवान भी नहीं डालते, बाल्टी में अलग से नहलाते उसको। बीच में तो कुछ अच्छा हो गया था, बड़े बोट वोट चल रही थी, अब तो कुछ भी नहीं। इतने साल से हम लोग पार्क सतुदर का बना रहे हैं, उस मोहल्ले का कोई भी काम नहीं कर रहा था। हमारे रोड पे झाड़ू भी नहीं लगती और घरों में पानी भरा होता है। आधी रात हम लोग सो भी नहीं पाते तो कोई देखने भी नहीं आता। बाढ़ के निवासी हैं भाई साहब, आपको क्या लग रहा है पहले के मुकाबले आज के मुकाबले थोड़ा बहुत काम दिख रहा है? देखिए, हमारे यहाँ से अभी तक पिछले 3 बार से पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुने जाते रहे हैं और विकास के नाम पर यहाँ पे 0 काम हुए हैं। और मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारे वार्ड नंबर 10 में इतने बड़े बड़े भाजपा के नेता रहते हैं। आज पहली बार मैंने भाजपा के नेताओं को देखा कि हमारे तभी तो 3 बार से बीजेपी जीत रही थी, आपको पता नहीं था? जी, मैं वही कह रहा हूँ। मैंने आज मुझे आज पहली बार पता चला कि यहाँ इतने वरिष्ठ नेता भी रहते हैं वार्ड नंबर 10 में। लेकिन जब जनता को कोई समस्या होती है, जैसे जब यहाँ पे जल भराव की जब समस्या होती है, तो सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड नंबर 10 की जो है वो जल भराव की समस्या है। नालियों का काम हुआ, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। चलिए, भ्रष्टाचार का सीधा आरोप है आपका भी। भूपेंद्र वर्मा जी हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही मौजूद है। भाई साहब, आज फिर पार्टी को भ्रष्टाचार की सबसे बड़े आरोप झेलना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से सबको धन्यवाद देता हूं और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अपने छोटे भाई मनोज अग्रवाल को देता हूं कि ये कम से कम कांग्रेस को जिंदा रखे हुए हैं। इतनी मेहनत इनकी हम चाहते हैं, भारत माता की हम ये चाहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष भी एक स्वस्थ विपक्ष सबके को मिलना चाहिए। तो कहाँ रहने कहाँ दे रहे हो आप? तो 1 नंबर से पार्षद खरीद लिया आपने। किसने का खरीद लिया? आरोप है लोगों के आरोप विचारधारा चेंज हुई सबकी विचारधारा बीजेपी में क्यों आ रही है? नहीं, जहाँ कार्य अच्छे होते हैं, यहाँ पे अच्छे होते हैं, वहाँ जाएगा। विचारधारा में खराबी कौन सी है ये बताओ। पूछते हैं उनसे क्यों भैया विचारधारा का बीजेपी में मेरा ऐसा कहना है, आदरणीय भाई साहब ने कहा कि लगातार आशीर्वाद क्यों दे रही है जनता। अब आशीर्वाद 14 में आपकी पार्टी को कहाँ दिया था? आपने तो उसे मिलाया ना, निर्दलीय को जिताया था, आपने भाजपा में मिलाया। 18 में हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया था जनता ने, आपने उसको तोड़ने का काम करा। महाराष्ट्र में क्या करा? आप खरीद फरोख्त की राजनीति पे ज्यादा विश्वास करते हो। इस लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश का काम 1 नंबर पार्टी के क्या हुआ? वो परंपरा है ना। 18 कमजोर इसलिए कि सुई से लेकर हवाई जहाज का निर्माण हम करेंगे। आप तो बेचवाल हो, नया ट्रेंड कर दिया लोकतंत्र में। आप तो खरीदने का काम करते हो। रेलवे स्टेशन हबीबगंज रानी कमलापति बन गया, उसको खरीदने का काम कर लिया। इस तरह से काम करने का करते। और आज यदि ये कहते हैं कि 50 लाख रुपए नहीं आया, ये मैं कोई पब्लिक बात नहीं कर रहा। बात तो सुना बेटा, तुम्हें भी मौका मिलेगा, है ना। सब जब होना करें 50 लाख रुपए की बात ये करते कि नहीं आया, तो ये नगर पालिका का अकाउंट सेक्शन मौजूद है, उसमें दर्ज है 50 लाख रुपए आया है। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार। आज भी कई नगर पालिका अध्यक्षों के घर में कर्मचारी तैनात है। क्यों तैनात है? परिषद खत्म हो गई, उनकी तनख्वाहें आप रिकॉर्ड निकलवाइए। तनख्वाह का भुगतान नगर पालिका करती है। शिकायत कीजिए ना। बिल्कुल शिकायत करें, सब तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ पसुट कर दो, अखबार तुम्हारा। इस तरह की मीडिया भी हो गई। नहीं, अखबार है। जब आपकी बात सुन रहा है, दिखा रहा है। पूरी समस्या है, ज्यादातर लोग आपको ही शिकायत करने आते हैं। हमने देखा जब फोन आप भी रात में 1:30 2 बजे आपने हमें फोन लगाया है कि भैया घरों में पानी भर गया है, क्या स्थिति बनती? वार्ड नंबर 10 में ये क्या हाल मारा है।
यहाँ से जो पानी आता नाला बन गया है, समझे, पानी का निकास नहीं था, अब पानी का निकास हो गया है। अब पानी बहुत कम भरा है, पानी निकास था, इसलिए वो कह रहे थे। वो ये बोल रहे हैं कि पानी का भराव होता है, पुराने मकान है और अब रोडें बनी गई हैं तो ऊंची हो गई हैं रोडें, तो पानी तो बेहद ही भरा है घरों में। भाई व्यवस्था तो होना चाहिए ना, तो मकानों को थोड़ी ना ऊंचा किया जा सकेगा था। गली तो नीचे जा तो बना सकते हैं। नाले की व्यवस्था हो चुकी है, नाले बन रहे हैं, आप खुद देखें ना, रोडों के दोनों तरफ नाले बन रहे हैं। आपके हिसाब से क्या हो रहा है स्थिति बाढ़ में, क्या है? बाढ़ में हम तो देख रहे हैं 3 बार पार्षद हो चुके हैं और तीनों बार विकास हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके भी हुआ है, मगर हुआ है। अब जो विकास बाकी बच्चा है, जैसे मकान ऊपर हो गए हैं तो मकान नीचे है, जमीन नाली ऊपर है, तो उसका भी गहराकरण और उसको पूर्ति करना, पानी का निकास करना, जैसा आपकी पार्षद में पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो बाढ़ की सीधी सी समस्या है, हम प्रत्याशियों के पास चलते हैं, सीधी प्रत्याशियों से बात करते हैं। प्रियंका श्रीवास यहाँ पर कांग्रेसी प्रत्याशी। प्रियंका, कितनी तैयारियां हैं, क्या सोचा है मन में इस बार, अगर जनता आपको समर्थन देती है तो क्या करने वाली है बाढ़ में? बाढ़ साफ सुथरा रखना चाहती हूँ। नालियाँ जो है वो बहुत गंदी है, उनको मतलब बाढ़ को साफ सुथरा बनाना चाहती हूँ। और इसके अलावा कुछ और सोचा है जनता के लिए? जनता के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रदान करेंगे, और इसके अलावा जो हमारे इधर में पानी भरता है उसके लिए जो नालियाँ बनी तो है, निर्माण हुए भी है, लेकिन इनका सही तरीके से नहीं करा ना। इस चीज़ में इंजीनियर साहब ने, मैंने बनते टाइम भी इंजीनियर साहब से कहा, आप तो अपने बात बताइए, हमें ये करना है, हमें उन्हीं नालियों का फिर से निराकरण करेंगे, क्योंकि उनका पानी जो उनने उल्टी दिशा में उनका ढलाव बनाया, उसका सीधी दिशा में ढलाव बनाया, पानी ऑटोमेटिक निकलेगा। चलिए ठीक है। प्रीति के पास चलते हैं, बीजेपी की प्रत्याशी। आपने 2 बार 3 बार का परिषद आपको यहाँ मिला है, बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारियां मिली, क्या सोचा है अगर जन समर्थन मिलता है आपको तब क्या करना है बाढ़ में? और आपको नया बाढ़ में जो कमियां हुई हैं उनको पूरा करना है, जो काम अधूरा रह गया है उसको करेंगे आगे, हमारे बड़े भाई, और जो कमियां रह गई हैं, जो व्यक्ति बोलेंगे उनका काम पूरा करेंगे। और आपको रामलीला मैदान ये घर के सामने ही है आपके पूरे यहाँ पर आसपास, इसमें कुछ सौंदर्यीकरण को लेके कुछ हाँ हुआ है ना, हमारे गली में ही रोड नहीं थी तो वो रोड बनी, और रामलीला के यहाँ रोड बनी, ये कच्ची रोडें थी। जब क्या सोचा आपने, क्या सोचा, और कुछ रोड मैप तैयार किया, क्या करना है काम? नहीं, ये सोचा है हमने कि जो कमियां हैं अपने वार्ड में, जैसे नाली की व्यवस्था है, थोड़ी नहीं काम तो हुए हैं, 75% 90% काम हुए हैं इस बार वार्ड में। अब इस कमी कहाँ है, इस चीज की देखी जाए, कमी कहाँ है? अब कमी खुद वार्ड के वासी निकालते हैं, वार्ड के खुद। अब 72 का नाली बन गई तो उसी में 72 चुरा के बाजू में रख लिया। अब आदमी काम तो करे कहाँ? ये तो सख्ती से करना पड़ेगा, नहीं सख्ती से करना पड़ेगा ये काम भाई। उस चीज को ना समझेंगे अपन, उस चीज को करवाई जाएगी। भाभी हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी मौजूद है। भाभी, आपका भी लंबा समय कार्य कर रहा है, तो क्या लग रहा है ये इस प्रकार से जो जैसे लोग जो मनमानी करते हैं, कहीं ना कहीं विकास में बाधा बनते हैं, इनको क्या संदेश देना है? थोड़ा सा, क्योंकि जन सहयोग बहुत आवश्यक है, कोई भी काम बिना जन सहयोग के नहीं होता, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे कोई भी चीजें हैं, बिना जन सहयोग के नहीं। तो मेरा सभी से ये अपील है कि जब भी कोई भी निर्माण कार्य या कोई भी विकास कार्य होता है तो हर व्यक्ति से मेरा ये एक अनुरोध है कि वो उसमें सहयोग करें और विकास के साथ चलें। चलिए, बहुत बढ़िया। सर, मैं नगर पालिका से कचरा वाहन गाड़ी चलाता हूँ, 5 महीने से पेमेंट नहीं मिला। मतलब बीजेपी सरकार क्या कर रही है, भैया ने पेमेंट दिलवाई थी एक बार। चलिए ये बात ही हम करते हैं। तनख्वाह नहीं मिल रही नगर पालिका में लोगों को, कर्मचारियों को सीधे आरोप, 5 महीने तनख्वाह नहीं मिली। नगर पालिका का जो आय का स्रोत है वो एक संपत्ति का होता है, जलकर होता है। तो मैं यहाँ की जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी जलकर है, संपत्ति कर है, वो समय पर जमा करें, क्योंकि नगर पालिका एक अर्थशास्त्रीय वो होती है, संस्था होती है। उसमें जो भी लोकल से जो कर आते हैं, संपत्ति कर, जल कर और आपका तहवार जारी कर, यही करों से और कुछ सरकार से अनुदान मिलता है। अब आपने देखा होगा पिछले 2 साल 3 साल कोरोना के कारण बहुत सारी दिक्कतें आई, लोगों ने टैक्स जमा नहीं किए और बिजली के बिल भी नगर पालिका को जमा करना पड़ता है। और इस तरह की समस्याएं आ रही हैं कोरोना की वजह से कि पूरा सरकार का पूरा ढांचा, जो आर्थिक सोर्सेज होते हैं सरकार के, वो सारे इस समय स्थिति गड़बड़ होने के कारण धीरे धीरे ये समस्याएं हो जाएंगी और उनका भुगतान करा दिया जाएगा। भाई, क्या स्थिति नगर पालिका की देख रहे हैं? ये कर्मचारी है, विनियमितीकरण का कर्मचारी है, इसकी तनख्वाह बनती होगी 6-7 हजार रुपये। इसका भुगतान करने के लिए नगर पालिका की माली हालत नहीं है। अब 4,58,00,000 रुपए कहाँ से आ जाता है, उसका भुगतान कैसे कर देती है? हर महीने। और एक किस्सा और मैं आपको सुनाता हूँ
ईदगाह के इधर जो फिल्टर प्लांट बना हुआ उधर से एक केबल चोरी होती है। केबल दायित्व है, 6 कर्मचारी जब काम करते हैं तो उसकी ड्यूटी है कि चोरी क्यों हुई। वो केबल की चोरी का भुगतान उन कर्मचारी के वेतन से 72,000 रुपए ले लिया जाता है, ये रिकॉर्डेड है। और उसकी कीमत आज भी यदि खरीदे जीएसटी के सहित तो वो 36,000 रुपए की है। आज 36,000 रुपए की है और 72,000 रुपए का भुगतान उन कर्मचारियों की गरीब की पेट से काट के नगर पालिका रहती है। इस तरह का भ्रष्टाचार और इस तरह का शासन इस भारतीय जनता पार्टी ने करा। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये कहना गलत है। ये वैसे यदि वही कर्मचारी को रखा जाता है तो उनकी चौकीदारी करना चाहिए, उनको देखरेख करना चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वसूली उनसे जो हो रही है वो आज से दोगुने रेट की हो रही है। नहीं, ये तो कहना गलत है। इस तरह का कोई मेरे जानकारी में नहीं आई है बात, और यदि ऐसा होता है तो उसकी जानकारी लेंगे और पता लगाएंगे। यदि ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है तो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंडल अध्यक्ष जीतू शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। भैया क्या स्थिति दिख रही है पूरी ओवरऑल बीजेपी की सभी वार्डों में? सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से विजयश्री मिलेगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और नगर पालिका परिषद में फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूरी परिषद होगी। कितने पार्षद आ रहे हैं? सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है। नहीं पार्षद कितने आ रहे हैं? 90% वार्डों में भारतीय जनता पार्टी विजयश्री की प्राप्त होगी। ठीक है, कांग्रेस तो पूछ रहे भाई साहब आपके कितने पार्षद आ रहे हैं? एक योजना है हलाली परियोजना, भारतीय जनता पार्टी को ये अभिशाप बन के ले डूबेगी। हालत ये है कि भाजपा 3 कैटेगरी से लड़ रही है, ए भारतीय जनता पार्टी ए और भारतीय जनता पार्टी बी और भारतीय जनता पार्टी सी। नहीं, मेरा किसी पे आरोप नहीं है, व्यक्तिगत आरोप मैं किसी पे नहीं लगाता। भारतीय जनता पार्टी 3 तरह से लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी ए, भारतीय जनता पार्टी बी। अब इन दोनों जनों की मिली की बढ़ती है भारतीय जनता पार्टी से। आप वार्ड नंबर 9 में चले जाएं, वार्ड नंबर 15 में चले जाएं, वार्ड नंबर 4 में चले जाएं, ये भाजपा के ही लोग हैं जो लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा अभिशाप का काम करेगी ये हलाली परियोजना। 32 करोड़ रुपए की योजना है, 20 लाख रुपए इस शहर का हर महीने कर्जा ये देना पड़ता है इस जनता को। अब जनता इसका पाई का हिसाब लेगी आने वाला समय में। 13 तारीख को सब दूध का धूप आ रहा है। पूर्ण बहुमत से कांग्रेस परिषद बना रही है, पूर्ण बहुमत से। और आने वाला समय इतना स्वर्ण अक्षर में होगा, विकास की गंगा। ये कांग्रेस का प्रत्याशी हमने दिया है यहाँ प्रियंका श्रीवास, ये बहुत मतों से इस बात से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारे पूरे 18 वार्डों में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है और विकास है। और लगातार जो दिख रहा है कि हर बार परिषद जो आ रही तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण है। अभी आप बता रहे थे कि कांग्रेस को सिर्फ हलाली दिख रही है। हाँ, क्योंकि मैं जहाँ पे भी सुन रही हूँ केवल हलाली। ज्वलंत समस्या है जनता की, ज्वलंत समस्या मान रही हूँ। भोपाल में जो पात्रा नाले का पानी पी रही है रायसेन की जनता, पात्रा के नाले का देखिए कोई भी बोले पहले बात। बिल्कुल सही। देखिए आज तो हमारे यहाँ ये काफी साल बाद हम ले रहे हैं। विदिशा तो हलाली का पानी काफी पहले से पी रही है। यदि ऐसा होता तो क्या विदिशा में हर व्यक्ति बीमार है? तो क्या जैसे साफ पानी नहीं आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं क्रियान्वयन की कमी मानते हैं? नहीं, वो मैं बिल्कुल मान रही हूँ। उचित है कि कहीं कुछ उसमें उसके संधारण में, उसके रखरखाव में थोड़ी सी कहीं पे मिस्टेक हो रही है, जो तकनीकी मिस्टेक है। जैसे ही हमारी परिषद बन के आती है हम उसको पूरी तरह से उस पानी को स्वच्छ करेंगे और रायसेन शहर को स्वच्छ पानी देंगे। पूर्ण बहुमत के साथ हमारे। चलिए, ये थे सबके अपने अपने वादे हैं, सबके अपने अपने दावे हैं और कार्यक्रम को आज हम यही समाप्त करेंगे। आगे बताते हैं भैया ने बीजेपी जखिल भाई ने सबको चोर बोला गया, पत्थर चोर है। वार्ड नंबर 10 अभी तो चुनाव लड़ रहा है, चल रहा है, अभी जीते नहीं हुआ, इसीलिए वोट तो व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया, मोहल्ले वाली व्यक्तिगत बात है। इसीलिए इसी मोहल्ले का प्रत्याशी के लिए हमने प्रियंका मतलब श्रीवास को खड़ा किया है कि बाहर का नहीं चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी। सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। 13 तारीख को क्या होना है उससे पहले हम एक्सपर्ट के लिए हमारी राय लेना चाहेंगे। दीपक कानकर जी हमारे साथ मौजूद है। कानकर साहब, क्या लग रहा है वार्ड नंबर 10 की स्थिति क्या है? जी हाँ, देखिए ये तो आप चर्चा बंद कर रहे थे। मैं पूरे रायसेन नगर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि रायसेन नगर में लगातार अपन पिछले कई दिनों से अपन हर वार्ड में समीक्षा कर रहे हैं और हर वार्डों में ये स्थितियाँ सामने आ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, तो दोनों ही दलों के जो टिकट वितरण हुए हैं उनको लेकर असंतोष है और इसको लेकर यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं। और इन निर्दलीय प्रत्याशियों ने कई वार्डों में दोनों ही दलों के समीकरण भी खराब कर दिए हैं। हालांकि ये बात
सामने जरूर आई है कि भाजपा ने कुछ लोगों को यहाँ निष्कासित किया है, 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इस तरह की कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है। तो हालात ये है कि शहर में समस्याएं काफ़ी हैं। हम लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि शहर में सबसे ज़्यादा समस्या नाली की, सड़क की, पानी की, यही मुख्य समस्याएं हैं, और साफ सफाई की, जिनके निराकरण ईमानदारी से नहीं किए हैं। तो ये थी आज के इस कार्यक्रम की खास राय, जिसमें लोगों ने अपनी खुल के बात भी रखी है, समस्याएं वार्ड की बताई हैं, नेताओं ने भी अपने अपने दावे किए हैं। किसकी जीत होना है, किसकी हार होना है, ये तो मतदाता तय करेगा। और आने वाली 13 तारीख को यहाँ मतदान होना है। हमारी आप सभी से यही अपील है कि 13 तारीख को आप सभी मतदान जरूर करें, अपने पसंद का प्रत्याशी चुनें, ताकि 18 तारीख को उनके भाग्य का जब फैसला हो तो ये तय हो जाए कि रायसेन की नगर परिषद कैसी बननी है और किसकी बननी है। कल हम किसी और वार्ड में होंगे आपसे फिर मुखातिब। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। विजय सिंह राठौर, नमस्कार। बंद है।